बच्चों, आज हम 11th में बायो में चैप्टर 2 में मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत में आगे का पढ़ेंगे। तो मोनेरा जो किंगडम है, इसमें दो प्रकार के बैक्टीरियाओं के बारे में आपकी किताब में दे रखा है, जिसमें सबसे पहला आता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया तो आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उस समय ये बैक्टीरिया उत्पन्न हुए थे। ये बैक्टीरिया ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर जीवन संभव नहीं है, जैसे दलदल में पाए जाते हैं, गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं, ठीक, और लवणीय भूमि में पाए जाते हैं। तो जहाँ जीवन संभव नहीं है वहाँ पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर हम इनके लक्षण की बात करें, ठीक, तो सबसे पहला लक्षण यही है कि ये जो बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब भी आर्की होता है, तो ये जो बैक्टीरिया हैं ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवन संभव नहीं है, जैसे दलदल, गर्म जल के स्थान, लवणीय भूमि, और जो हमारे पशु होते हैं जो चारा खाते हैं उनकी आंत में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति में न्यूरेमिक एसिड पाया जाता है और साथ में ग्लाइकान्स पाया जाता है। ठीक, दूसरी बात यह है कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक, अब हम मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। सेल वॉल सबसे ऊपर होती है कोशिका भित्ति और इसको कोशिका कला कहते हैं। तो कोशिका कला जो है में एक लिपिड लेयर होती है, यानी सिंगल लेयर लिपिड यहाँ पर पाई जाती है। तीसरी बात यह है कि जो लिपिड होते हैं, लिपिड में जो फैटी एसिड चेन होती है, फैटी एसिड, यानी कि इनको हम कहते हैं बसीय अम्ल कहते हैं। तो जो बसीय अम्ल की चेन होती है वो शाखित होती है, शाखित होती है। इस फैटी एसिड चेन के शाखित होने के कारण ये ऐसे स्थान पर रह सकते हैं जहां पर जीवन संभव नहीं है। अगला ये है कि इनके जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। इसके अलावा ये है कि ये जो एंटीबायोटिक हैं, एंटीबायोटिक हैं, उनके प्रति कोई विशेष क्रिया नहीं करते हैं, विशेष क्रिया नहीं करते हैं। ये इनके लक्षण कहलाते हैं। अब बात आती है इनके कुछ उदाहरण, जैसे दलदल में पाया जाने वाला मेथेनोजेन बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है मेथेनोजेन बैक्टीरिया, ये दलदल में पाया जाता है, पशुओं की आंत में पाया जाता है, मीथेन को उत्पन्न करता है। उसमें सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं, लकड़ियां हैं या सेल्यूलोज है, उससे मीथेन को उत्पन्न करता है। तो मेथेनोकोकस बैक्टीरिया, मेथेनोस्पाइरल बैक्टीरिया जो है मीथेन बैक्टीरिया के उदाहरण हैं यहाँ पर। ये सबको मिलाकर मेथेनोजेन बैक्टीरिया कहते हैं यहाँ पर। इसके अलावा थर्मोफिल्स बैक्टीरिया, तो ये जो बैक्टीरिया हैं गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं जहाँ पर सल्फर पाया जाता है। तो ये सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में चेंज कर देते हैं या फिर H2S में चेंज कर देते हैं। तो ये गर्म जल के झरने, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस जो गर्म जल है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा होलो लवणीय बैक्टीरिया कह सकते हैं या होलोफल्स बैक्टीरिया कहलाते हैं, लवणीय बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पाए जाते हैं,
लवणीय भूमि में पाए जाते हैं, जहाँ पर 35% तक NaCl यानी कि नमक होता है, वहाँ पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये हुआ हमारे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। देखिए दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं इनको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं, और ये जो है यहाँ पर वास्तविक बैक्टीरिया कहलाते हैं। यहाँ पर हम एक बैक्टीरिया का अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद हम उसके पोषण का अध्ययन करेंगे, श्वसन का अध्ययन करेंगे, जनन का अध्ययन करेंगे और साइनोबैक्टीरिया का भी अध्ययन करेंगे हम यहाँ पर। लेकिन पहले हम एक बैक्टीरिया का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए एक बैक्टीरिया का हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप चित्र को देखें तो उस बैक्टीरिया पर सबसे बाहर की ओर सेल वॉल होती है। सेल वॉल, ठीक। इसके ऊपर एक लेयर और पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल कहते हैं। दूसरी इसके अंदर एक लेयर और पाई जाती है इसमें, और इस लेयर को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक या दो जगह पर आपस में मुड़ी हुई होती है, इस तरीके से ऐसे करके मुड़ी हुई होती है, और ये जो संरचना है ये यहाँ पर मीसोसोम कहलाती है। वास्तविक बैक्टीरियाओं को अधिकतर हम उनके फ्लैगेला के आधार पर पहचानते हैं। तो इनमें तंतु जैसी संरचना निकली रहती है जो कि इसके चलन में सहायता करती है। वैसे तो बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, चल और अचल होते हैं, और फ्लैगेला के आधार पर भी बैक्टीरिया का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसको हम यहाँ पर फ्लैजीलम कहेंगे, ठीक। ये होता है। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें एक निश्चित जगह पर ये सर्कुलर डीएनए पड़ा रहता है, तो इसको हम न्यूक्लियोइड डीएनए कहेंगे। ये यहाँ पर होता है, इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। इसके अलावा इसमें ये राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। बाकी कोई विशेष संरचना इसके अंदर नहीं पाई जाती है। बाकी तो इसके अंदर जो कण हैं, कुछ पिगमेंट्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो भरा हुआ द्रव है वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक। ये जो है इसके अंदर 70S राइबोसोम हो गए, इसके अंदर पाए जाते हैं। बाकी आपको बता दें कि इस चैन के पास में यहाँ पर रेस्पिरेटरी मॉलिक्यूल्स जैसी संरचनाएं होती हैं, ये इसके साथ में इसके नीचे लगे हुए होते हैं। तो बहुत ही इसके अंदर आप देखेंगे जो बैक्टीरिया है इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग है, वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल में जो है नाइट्रोजन पदार्थ यहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो है स्ट्रक्चर हो गई किसकी, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हो गई। इस बैक्टीरिया में जो है कुछ बैक्टीरिया में यहाँ पर ये प्लाज्मिड जैसी संरचनाएं भी पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को यहाँ पर प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड जो है विशेष प्रकार के लक्षणों को उत्पन्न करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये बता दें आपको 3 प्रकार के ये प्लाज्मिड होते हैं, F और R और कॉल प्लाज्मिड। तो F वालों में क्या होता है, फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है, यानी जनन कारक इनके अंदर पाया जाता है और इन्हीं से ही जनन कारक दूसरे में जाता है, उनको F प्लाज्मिड कहते हैं। R रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, तो ये जो प्लाज्मिड जिनमें R प्लाज्मिड पाया जाता है वो प्लाज्मिड क्या होते हैं, किसी एंटीबायोटिक विशेष एंटीबायोटिक से नष्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर कॉल प्लाज्मिड ये कॉलिसिन नामक एंटीबायोटिक पदार्थ को बनाते हैं जो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस करता है यहाँ पर। तो ये हमारे वास्तविक बैक्टीरिया का डायग्राम हो गया। यहाँ पर देखिए भाई, जो यू बैक्टीरिया यानी वास्तविक बैक्टीरिया है, इनमें हम अगर पोषण की बात करें, पोषण का मतलब है यानी कि भोजन प्राप्त करना है, भोजन बनाने की विधि की बात करें, तो यहाँ पर ये जो 2 प्रकार की बैक्टीरिया होते हैं, स्वपोषी बैक्टीरिया, परपोषी बैक्टीरिया। स्वपोषी बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना
भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। परपोषी ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको परपोषी कहते हैं। अगर हम इस स्वपोषी बैक्टीरिया की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषी, जैसे हमारे पेड़ पौधे भोजन को संश्लेषित करते हैं, ऐसे ये प्रकाश संश्लेषणी बैक्टीरिया होते हैं। प्रकाश इनमें वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उनके कारण ये जो है अपना जो भोजन है वो स्वयं बना लेते हैं। जैसे बैंगनी लाल बैक्टीरिया, हरे जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स इनके अंदर पाया जाता है और जिसके कारण ये जो है अपना भोजन बना लेते हैं। रसायन संश्लेषी रसायनों से जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया, इसके अलावा नाइट्रिकारी बैक्टीरिया, ये बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं जो कि रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया कहलाते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है परपोषी बैक्टीरिया। तो परपोषी बैक्टीरिया जो दूसरों से भोजन लेते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे परजीवी पैरासाइट बैक्टीरिया, ये क्या करेंगे, भोजन भी लेंगे और बीमारी भी उत्पन्न करते हैं। जैसे आपका टाइफाइड क्या है, टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, साल्मोनेला टाइफी, तो ये क्या है, परजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बीमारियां उत्पन्न करते हैं, पशुओं में बीमारियां, आपके पेड़ पौधों में बीमारियां और मनुष्य में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। मृतोपजीवी बैक्टीरिया मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, उनमें अपघटन करते हैं, तो उनको हम मृतोपजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। सहजीवी बैक्टीरिया का मतलब है ये दूसरे के साथ रहते हैं, सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ लेते हैं और बदले में कुछ उसे देते हैं, इनको हम सहजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे आपका लाइकेन में, तो लाइकेन में क्या होता है, कवक और आपका जीवाणु जिसमें नीले हरे शैवाल होते हैं, दोनों के बीच में सहजीवी संबंध होता है, तो वो वहाँ पर सहजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं।